नमस्कार, मैं हूं नैन्सी द्विवेदी और आप देख रहे हैं निष्पक्ष दैनिक खबर। निठारी, एक नाम जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। 2006 में नोएडा के इस शांत से इलाके में वो राज खुले जिन पर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बच्चों के गायब होने की कहानियां, लापता बेटियां और फिर नाले से निकली हड्डियां। ये सब किसी डरावने फिल्म की तरह है, लेकिन ये हकीकत थी। 29 दिसंबर 2006 नोएडा के सेक्टर 31 में कारोबारी मोनिंदर सिंह पंडेर के घर के पीछे एक नाले से 8 बच्चों के कंकाल मिले। जांच में खुलासा हुआ कि ये सब गरीब परिवारों की लड़कियां और बच्चे थे जो पिछले कई महीनों से लापता थे। उनके साथ क्या हुआ था, ये जानकर पूरा देश सन्न रह गया। पंडेर के नौकर सुरेंद्र कोली पर आरोप लगा कि वो बच्चों को घर पे बुलाकर उनका अपहरण, दुष्कर्म और हत्या करता था। कहा गया कि वो लाशों के टुकड़े करता और फिर उन्हें घर के पीछे फेंक देता था। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये तक कहा गया है कि इन घटनाओं में कैनिबलिज्म के भी संकेत मिले थे। इस मामले ने देश को हिलाकर रख दिया था। नोएडा पुलिस और बाद में सीबीआई ने जांच संभाली। कुल 19 एफआईआर दर्ज की गई। 19 लड़कियों के गायब होने, बलात्कार और हत्या के मामले में सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह पंडेल दोनों को गिरफ्तार किया गया और उन पर कई मामलों में मुकदमे चले। सीबीआई की विशेष अदालत ने दोनों को दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई। लेकिन इसके बाद शुरू हुई एक लंबी कानूनी लड़ाई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अक्टूबर 2023 को कोली को 12 मामलों में बरी किया और पंडेल को 2 मामलों में। हालांकि सीबीआई और पीड़ित परिवारों ने इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। फिर भी कोली जेल में ही रहा क्योंकि एक मामले में उसे अब भी उम्र कैद की सजा थी। ये मामला एक 14 साल की लड़की की हत्या से जुड़ा हुआ था। इस केस में ट्रायल कोर्ट ने कोली को और पंडेल को दोनों को दोषी माना था, लेकिन हाई कोर्ट ने पंडेल को बरी कर दिया और कोली की फांसी की सजा बरकरार रखी। कोली ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन 2011 में ये याचिका खारिज हो गई। उसकी रिव्यू याचिका भी नामंजूर हुई। फिर 2015 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि दया याचिका में बहुत देर हुई है, इसलिए उसकी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। और अब 11 नवंबर 2025 को देश के सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने इस खारिज लंबित मामले में भी सुरेंद्र कोली को बरी कर दिया। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और विक्रांत नाथ की बेंच ने कोली की सजा को रद्द करते हुए कहा, अगर किसी और मामले में उसकी जरूरत नहीं है तो उसे तुरंत ही रिहा किया जाए। यानी अब सुरेंद्र कोली पूरी तरह आजाद है। 19 में से सभी मामलों में अब उसे दोषी नहीं माना गया। निठारी हत्याकांड सिर्फ एक अपराध नहीं था, ये उस समाज की दरार की कहानी थी जहां गरीबी, डर और असमानता के बीच सब मासूम जिंदगियां कुचल दी गईं। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है, तो सवाल फिर वही है, क्या इन परिवारों को इंसाफ मिलेगा? क्या वो दर्द कभी मिटेगा जो 2006 में शुरू हुआ था और आज तक जिंदा है? मैं हूं नैन्सी द्विवेदी और आप देख रहे हैं निष्पक्ष दैनिक खबर।